अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंड्यूसमेंट एसएमसी में क्या है, यानी कि इंड्यूसमेंट इन एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें इंड्यूसमेंट का क्या रोल है, इंड्यूसमेंट को हम कैसे मार्क कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बेसिक स्टेप में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन को मास्टर करवा दिया था, जो कि बेसिक स्टेप था। बेसिक के बाद एडवांस कंसेप्ट भी इसमें आते रहते हैं। तो इसमें यानी कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग थी, जो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन थी, वो जो हम इससे पहले सीरीज़ में वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो क्लियर था कि बॉस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोक क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। इसमें हम इसी ट्रेंड में, इसी स्ट्रक्चर मैपिंग में एक और कंसेप्ट को ऐड करेंगे, जो कि इंड्यूसमेंट है, आईडीएम। ये क्या है? अच्छा, इससे पहले जिस लेक्चर में हमने सीखा था कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, बेसिकली ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें हमने इस तरीके से सीखा था कि प्राइस अप जाती है, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अच्छा, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ये जो हाई होता है, ये हायर हाई होता है, ये हायर लो, हायर हाई और हायर लो। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जब एक हायर हाई ब्रेक होता है, ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जो रिसेंटली हायर लो होता है अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी तरीके से होता है। अच्छा, अब इसमें एक आइडियम का रोल आ जाता है कि हमारे पास यहाँ से लेकर इस लेग तक ये जो प्राइस का मूव था, इस प्राइस के मूव में बेसिकली दो पुल बैक हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। अच्छा, ये जो पुल बैक हैं, हमने कोई तीसरा पुल बैक मार्क नहीं किया। हमने ये देखा कि हमारे पास सिर्फ यही पुल बैक है, एक ये पुल बैक हुआ और एक ये वाला पुल बैक हुआ। इन पुल बैक का हमने इनके हाई वाले पॉइंट को हायर हाई और हायर लो का नाम दिया था, जहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, जब हायर हाई ब्रेक हुआ था। बेसिक तो यही थी। एडवांस में क्या है, आईडीएम क्या है, वो ये है कि प्राइस जब एक पुल बैक को ब्रेक करती है, दोबारा से समझें, प्राइस जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ये मैं सिखा चुका हूँ। सबसे पहले आपने इसको मास्टर कर लेना है, वरना ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, प्राइस के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर कोई दूसरा पुल बैक ना बने, पुल बैक यही है, यहाँ पर ख़त्म हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस का एक ऐसा हो कि जो प्राइस है वो इस पुल बैक के नीचे दोबारा आ जाए। अब बेसिक स्टेप में तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, यानी कि चोक हो जाएगा। अब इस पॉइंट में चोक नहीं होगा। अब इस पॉइंट में जब जब प्राइस इस पुल बैक को यानी कि कंफर्म कर लेगी, यहाँ पर पुल बैक कंफर्म बन चुका होगा, यानी कि बेसिक स्टेप में हायर हाई और हायर लो इस तरीके से होगा, फिर प्राइस इसको ब्रेक करके, ब्रेक का स्ट्रक्चर करके, जब प्राइस इस पुल बैक को, इस हायर लो पॉइंट को जब प्राइस तोड़ेगी, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से जब प्राइस गिरी, इसके पीछे कोई पुल बैक नहीं था, पुल बैक यही पॉइंट था। तो जब इसने इस हायर लो को, इस पुल बैक को तोड़ा, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि कैंडल की क्लोजिंग हो इस पॉइंट पर तोड़ने में, या कैंडल की क्लोजिंग ना हो, चाहे थोड़ा सा भी इस पुल बैक के नीचे आ जाए, थोड़ी सी विक भी आ जाए, तो हमारे पास आईडीएम हो जाएगा। इस चीज़ को बोला जाता है आईडीएम। ये होगा यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि हमारे पास बेसिक जो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी, उसमें हायर हाई बने, यानी कि पुल बैक बनना स्टार्ट हो, पुल बैक जहाँ पर ख़त्म हो वो हायर लो पॉइंट होगा। हायर लो कब होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई ऊपर पुल बैक ना बने। अब इस पुल बैक के अंदर एक पुल बैक हो, दो हो, तीन हो, चाहे इतना बड़ा हो छोटा हो, कोई मसला नहीं है, पुल बैक हो, इस पुल बैक के निकलने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई और दूसरा पुल बैक ना बने, एक चोटी क्रिएट हो, चोटी से जब प्राइस गिरे तो इस पुल बैक के नीचे आ जाए, यानी कि इस पुल बैक को ब्रेक कर दे, चाहे थोड़ी वीक छोड़े, बॉडी क्लोज कर दे, फिर नीचे रहे या ऊपर चले जाए, कोई मसला ही नहीं है। बस फिर हम इस चोटी को हायर हाई कहेंगे। ये बेसिक स्टेप था जो इससे पहले हमने हायर हाई हायर लो मार्क करना सीखा। ये थोड़ा एडवांस है, इसमें आ जाता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट। तो ये चीज़ थी। अब इसमें एक
इस डायग्राम में मैं चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग थी कि हायर हाई बना, पुल बैक बना है ना। हायर हाई ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पर शो किया। ये हायर लो पॉइंट था, ये थोड़ी सी मतलब गोलदेरे में मैंने वाजे करा दिया। इसके बाद प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हायर लो ये वाला पॉइंट कंफर्म हो गया। ये छोटा सा पुल बैक में मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा पुल बैक बने कोई लेना देना ही नहीं है, वो ठीक होगा बस, चाहे छोटा है बड़ा है। फिर दोबारा पुल बैक बना, हायर हाई बना, हायर लो बना। अब आईडीएम का रूल क्या कहता है कि हमारे पास हायर हाई बने, हायर हाई बने, हायर लो बने, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो। इस पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी थी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोबारा कोई पुल बैक ना बने, प्राइस गिरे, एक चोटी करिए तो प्राइस गिरे, तो फिर इस यानी कि पुल बैक के नीचे आ जाए। अब यहाँ पर कोई बॉडी क्लोज हो ना हो, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा आईडीएम हो जाएगा। इस आईडीएम की बिना पर हमारा जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो ये वाला पॉइंट हायर हाई कहलाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग थी जो मैं समझा चुका हूँ, ये एडवांस वाला होगा, ये हमारा हायर हाई पॉइंट तब कहलाएगा जब इस तरीके से होगा, जब ये पुल बैक के नीचे प्राइस आएगी, बॉडी क्लोज करे, वीक बने, जो कुछ भी करे, फिर हमारा ये हायर हाई होगा। इसके बाद हायर लो पॉइंट हमारा कौन सा होगा? हायर लो पॉइंट हमारा वही रूल है हायर लो का जो मैं समझा चुका हूँ कि प्राइस जब इस हायर हाई को ब्रेक करेगी, कैंडल क्लोजिंग करेगी इस तरीके से, जहाँ पर जब हुई है मैंने लाइन में शो किया, तो यहाँ पर जब इस हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगी तो ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा यहाँ इस एरिया में जो बना होगा उसको हम हायर लो बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब चलते हैं हम डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में प्राइस गिर रही थी, पुल बैक बना, पुल बैक की बिना पर हमने इस पॉइंट को लोअर लो कहा, लोअर हाई कहा। ये छोटे से पुल बैक में मैं समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो जब प्राइस दोबारा गिरी, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी कि लोअर लो को ब्रेक किया, फिर दोबारा पुल बैक बना, लोअर लो लोअर हाई। अब इसके लिए कोई मतलब दो पुल बैक ज़रूरी नहीं, हमें सिर्फ एक पुल बैक चाहिए, ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो जब प्राइस ने दोबारा लोअर लो बनाया, लोअर हाई, तो रूल ये कहता है कि लोअर लो के नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, यानी कि कैंडल क्लोजिंग हो जाए एक पुल बैक के अंदर। अब ये दो कैंडल का पुल बैक है, यानी छोटा पुल बैक है, ये चाहे बड़ा पुल बैक हो, इसके अंदर कोई पुल बैक बने हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके अंदर पुल बैक बने तो हम उसी को मार कर लेंगे, हमें इस बड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में तफसील में बता दूंगा। लेकिन अभी ये समझिए कि रूल ये कहता है कि हमारे पास एक पुल बैक हो, पुल बैक यहाँ से जब बनना स्टार्ट हुआ जिस कैंडल से, उस कैंडल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, जब प्राइस नीचे गिरेगी तो जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट जो बनेगा, जहाँ पर मतलब इसके इस लोएस्ट पॉइंट के पीछे जो पहला जो पुल बैक होगा हम उसी को देखेंगे। जो पहला पुल बैक होगा वो जब प्राइस इसके बाद इसको ब्रेक करेगी, इस लो पुल बैक वाले पॉइंट को, तो फिर हम इसको लोअर लो कहेंगे आईडीएम की बिना पर। यहाँ पर आईडीएम होगा इंडोर्समेंट, चाहे कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग करे ना करे, थोड़ी सी ऊपर इस पुल बैक के ऊपर चली जाए तो हमारा आईडीएम हो जाएगा, हमारा लोअर लो ये पॉइंट बनेगा। अब इसको हम लाइव एग्जांपल में देखते हैं, लाइव चार्ट में देखते हैं कि कैसे होता है। अब बेसिकली देखें, हमारे पास एक पॉइंट, ये पॉइंट का एरिया है, प्राइस का एरिया है। अब हम इस चोटी से देखते हैं, इससे पीछे हम चलते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कैसे होता है। अच्छा, अब मैं लोएस्ट पॉइंट से बता देता हूँ। यहाँ से तो कोई नहीं है, हाँ यहाँ पर देखें, अब इस पॉइंट पर देखें, ये हमारे पास पुल बैक था, ये एक यहाँ से यहाँ तक पुल बैक था। अब प्राइस इस पुल बैक के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास एक चोटी बना, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए था ना, कैंडल की क्लोजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस दोबारा जब गिरी, जब दोबारा ये कैंडल आई तो इस कैंडल ने इस पुल बैक के नीचे वीक बना ली, चाहे छोटी बड़ी। अब इसकी बिना पर हमारे पास क्या हुआ, ये वाला पॉइंट, ये जब पुल बैक ब्रेक हुआ तो हमने इस पॉइंट को कहा आईडीएम, इस लाइन को, ये लाइन हमारी आईडीएम हुई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडीएम,
IDM, ये हमारे पास हुआ IDM, ये हमारे पास अब हुआ हायर हाई। अब हायर लो कब बनेगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। यहाँ पर जब प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग की तो ये हमारे पास हायर लो पॉइंट था। अब मैं थोड़ा तफसील से यहाँ पर मार करता जाऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है मतलब ना हो, मतलब इजी वे में जो है समझाता जाऊँगा। अब ये हुआ, यहाँ पर हमने पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी थी उसी को अप्लाई किया, यानी कि एक इस चोटी से पीछे एक पुल बैक को देखा, ना कि इस पुल बैक को, ना कि इसको। हमने रिसेंटली सिर्फ पीछे वाला ये पुल बैक को देखा, फिर हमने कहा कि इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद प्राइस दोबारा जब गिरे, इसको इस पुल बैक को ले ले, यानी कि इसके नीचे आ जाए, तो हमारे पास हायर ही कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि आईडीएम हो जाएगा हायर। इस यहाँ एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में ये जो आईडीएम है ये इसका रूल है। और हायर लो के लिए सेम वही पुराना रूल है कि इस हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाए, यानी कि प्राइस की क्लोजिंग हो जाए तो हायर लो ये बन जाएगा। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर कुछ हुआ इस तरह का? नहीं हुआ। यहाँ पर देखें कुछ हुआ, यहाँ पर ये पुल बैक तो यही वाला था, अब इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये चोटी बनी, तो इस पुल बैक के नीचे आई प्राइस? नहीं आई। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एक पुल बैक था, ये वाली चोटी बनी, इसके नीचे नहीं आई तो कुछ नहीं बना। अब ये वाली चोटी बनी, ये पीछे वाला पुल बैक था, प्राइस इसके नीचे नहीं आई। अब यहाँ पर देखें कि चोटी हमारे पास ये वाली थी, इस चोटी से जब प्राइस नीचे गिरी, यानी कि हाई पॉइंट से जब प्राइस नीचे गिरी तो इसके नीचे नहीं आई, इस पुल बैक के नीचे। अब हम इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर देखें कि इसके नीचे, अब इसको नहीं देखना, इस पुल बैक को देखना। इस पुल बैक को देखें, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ प्राइस का, यानी प्राइस क्लोजिंग हो गई इस पुल बैक के ऊपर। यहाँ पर जब प्राइस दोबारा नीचे गिरी तो इस पुल बैक के नीचे आ गई। अब हमने इस पॉइंट को कहा हायर हाई, इस पॉइंट को कहा हायर हाई, और इस पॉइंट को कहा हमने हायर लो। हायर लो कब कहा? जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया इस हाई पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं दी तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, तो ये वाली कैंडल में क्लोजिंग हो गई, तो हायर ही हमारा बन गया, हायर हाई हायर लो। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, इस चोटी के पीछे मतलब कोई पुल बैक नहीं लिया गया। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पुल बैक था, ये वाला हमारे पास पुल बैक था। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास एक हाई पॉइंट था, इस हाई पॉइंट ने इस हाई, यानी कि इस पुल बैक के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हो चुकी थी। अब ये इस हाई पॉइंट जब प्राइस नीचे गिरी तो इस पुल बैक के नीचे आ गई, चाहे क्लोजिंग हो गई, विक हो गई, कोई मसला ही नहीं है। अब हमने इस बेस पर इसको हायर हाई कहा और इस पॉइंट को कहा हमने हायर लो। हायर लो कब कहा? जब यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। अब नहीं हुई इसके ऊपर क्लोजिंग तो अभी हायर लो कन्फर्म ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्या है, सिर्फ हायर हाई बना खड़ा है, यानी कि जे पॉइंट हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो चुका है। जब इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग करेगी, इस पॉइंट के ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग करेगी तो फिर हम इसको बोलेंगे हायर लो। इसको अब नहीं बोलेंगे, अब प्राइस यहाँ ये नीचे इससे भी नीचे आ चुके हैं तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे। अब अगर प्राइस इससे भी नीचे जाती है तो हम उस नीचे वाले पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को बोलेंगे जब इसके ऊपर ब्रेक होगी। अभी ब्रेकिंग नहीं हुई, यानी कि अभी प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर विक लगाई है प्राइस ने। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग थी कि हमने एक रिसेंटली पीछे वाले पुल बैक को देखना है, और पीछे वाले पुल बैक को कैसे देखना है कि प्राइस उस पुल बैक को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रिसेंटली प्राइस की जो हाई पॉइंट बने वो हाई पॉइंट इस, यानी कि इस पुल बैक को ले ले, इसके नीचे आ जाए, तो फिर ये हमारे पास हायर हाई होगा। जो जब ये हायर हाई ब्रेक होगा, कैंडल की क्लोजिंग होगी, तो ये लोएस्ट पॉइंट हमारे पास हायर लो होगा। तो आईडीएम यानी कि एक हायर हाई के लिए, एडवांस की स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए जो आईडीएम का रोल था वो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दबा कर लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।